तो मित्रों, हम हाजिर आपके सामने है फरवरी के मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। यानी आने वाला फरवरी का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, आपका कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या फिर व्यवसाय में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध का माहौल कैसे रहेगा, तो जीवन साथी के संबंध कैसे बनेगा। तो ये सब चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार। साथ ही जानेंगे कुछ उपाय जो बहुत ही आसान है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, और बहुत ही सरल इसलिए भी है क्योंकि इसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीकोट एस्ट्रोलॉजी में। तो धनु राशि वाले अपने जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की शुरुआत में स्थिति बनने जा रही है इस प्रकार है। द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र, मंगल गोचर करते नजर आएंगे। तो लग्नेश बृहस्पति सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करते नजर आएंगे। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केतु आपके नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में आ जाएंगे। शुक्र भी इनके पीछे 6 फरवरी को प्रवेश करेंगे तृतीय भाव में। तो सूर्य 13 फरवरी को ये भी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वही मंगल 23 फरवरी को तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 5 ग्रहों की युति आपके तीसरे भाव में। इसके अलावा इसमें 2 योग बन रहे हैं, जिसमें अंगारक योग है जो मंगल और राहु के साथ है, और ग्रहण योग जो राहु और सूर्य के साथ है। सावधान रहने की इसलिए भी आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा हिम्मत, बड़बोलापन या कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, खासकर अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ। तो अपनी हिम्मत का सही जगह पे सही समय पर प्रयोग करें। हर बात में उतावलापन या ओवर रिएक्शन देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कान से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंधों में कुछ मोच की समस्या देखी जा सकती है। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम या दांतों की समस्या भी देखी जा सकती है। ऐसे में आपने अपना अच्छे से ध्यान रखें, योगा व्यायाम अवश्य करें। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में बैठ के लगन को दृष्टि डाल रहे हैं, तो रिलीफ मिलने में या आपको लाभ मिलने में थोड़ा सा संघर्ष या विलंब देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपकी शिक्षा करियर की, तो पंचम भाव के स्वामी पहले द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में। तो कह सकते हैं कि परिवार के साथ किसी बात को जिद पे आप अड़ सकते हैं, या कह सकते हैं किसी बात को लेकर आप परिवार के साथ बहसबाजी या वाद विवाद में आ सकते हैं। स्थान से बाहर शिक्षा के लिए काफी अधिक प्रयास करते हुए नजर आएंगे। किसी मन लुभावन इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, हालांकि इसमें सफलता भी आपको मिलती नजर आएगी। उच्च शिक्षा के लिए मन नहीं बन पाएगा। जो सब्जेक्ट में आप करना चाह रहे हैं वहां से तो कुछ रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा, किसी अन्य क्षेत्र में मिलेगा जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं बन पाएगी। इसके अलावा अगर करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको स्थान से बाहर एक अच्छा मौका मिल सकता है। अब आप बात करेंगे पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, कार्य क्षेत्र और माहौल टोटली आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। शुरुआत में आप कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी से ग्रस्त रहेंगे, तो मध्य फरवरी के बाद राहु की एनर्जी भी इसमें मिक्स होती नजर आएगी। तो ऐसे में किसी कलीग की बात का कुछ गलत मतलब निकाला जा सकता है, या किसी सहयोगी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, जिसमें आपके अधिकारी या बॉस भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब ऐसे में अपनी स्थिति को संभालने के लिए हो सके तो सच का साथ दें, काम में फोकस बना के चलें, और ओवर रिएक्शन देना या ओवर आउटस्पोकन होना भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किसी विवाद में पड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको कहीं ना कहीं नुकसान देती नजर आएगी। किसी के बारे में कोई चर्चा करने से पहले आप बहुत बार सोचना होगा, और हो सके तो काम पे अपना ध्यान लगाएं। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आप अपना प्रदर्शन काफी अच्छा करते नजर आएंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए भी शुरुआत में अच्छा माहौल बनेगा। इसके अलावा अगर हम समझें आपके व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, तो सप्तम भाव में जो बृहस्पति गोचर करें, और सप्तमेश पहले द्वितीय भाव में फिर तृतीय भाव में। तो आप किसी के साथ साझा बिजनेस में आ सकते हैं, किसी पार्टनरशिप में आ सकते हैं, तो बहुत सोच समझ कर करें। कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हिडन कंडीशंस आपको बाद में देखने को मिलेगी। हो सके तो अपना समय लें, और जब आप राहु के क्रॉस कर जाएंगे, राहु के साथ युति के साथ जब आप क्रॉस कर जाएंगे, खासकर बुध और सूर्य, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें तो बेहतर रहेगा। यानी फरवरी तक आपको वेट करना होगा। इसके अलावा आप घरेलू उद्योग में, बिजनेस में, या वाहन के बिजनेस में, या रियल एस्टेट के बिजनेस में एक सामान्य गति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आप स्थान से बाहर किसी रियल एस्टेट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट बनाते नजर आएंगे। शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा आपको एक स्टेबिलिटी बनती नजर आएगी। फाइनेंस में भी आपको अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी शुरुआत में। इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपके प्रयास थोड़े से आपको कह सकते हैं कि असंतोष दे सकते हैं। कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है, उसके बाद ही स्थिति आपके अनुकूल बनती नजर आएगी। इसके अलावा हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार पे समक्ष अपने
प्रेम को प्रकट कर सकते हैं या अपने प्रेम को लेकर परिवार के ऊपर कुछ दबाव बनाते नजर आ सकते हैं। हालांकि इसमें आप सुनने का कम प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा अगर हम समझें तो विवाह की चर्चा भी बार बार चला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रुक रही है, और क्योंकि जब तक बृहस्पति वक्री अवस्था में तब तक आपको शुरुआत में तो सफलता देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो वहीं जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, थोड़ी सी आप लोग के बीच में एडजस्टमेंट की थोड़ी कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे जीवन साथी जो अभी तरफ से प्रयास करते तो नजर आएंगे, पर परिवार को लेकर कुछ गलतफहमी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, कुछ वाद विवाद इसको लेकर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप स्थिति को संभालने की भूमिका में नजर आएंगे। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत में एक अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि मध्य फरवरी या मध्य फरवरी के अंत के बाद थोड़ी सी दिक्कत इसमें देखी जा सकती है। इसके अलावा उपाय की हम बात कर लेते हैं तो देखिए, आपको अपने लग्नेश को मजबूती देना है और सप्तमेश को। कहीं ना कहीं बुध परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत आपको देखने को मिल सकती है, खासकर 3 फरवरी के बाद जैसे ही वो राहु के साथ आएंगे, तो ऐसे में बुध को आपको मजबूती दे दी है, क्योंकि बुद्धि आपकी सही रहेगी तो आपकी सोच भी सही रहेगी। ऐसे में श्री गणेश जी का जाप करें और प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इसके अलावा बृहस्पतिवार के लिए आप प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। अब 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। लगन में ही आपके सूर्य बुध मंगल शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। लग्न शनि तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अपने लगन के गोचर की शुरुआत करें आपके सप्तम भाव में आकर, तो अब थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। जैसे कि बुध जो है 3 फरवरी को कुंभ राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ इनकी युति रहेगी। तो 6 फरवरी को शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो सूर्य भी 13 फरवरी को द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो अंत में मंगल 23 फरवरी को द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वाणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, खासकर परिवार के साथ किसी मैटर को सुलझाने के बजाय उलझते हुए देख पाएंगे, जहाँ पे अंगारक योग और ग्रहण योग आपके काम में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। अब ऐसे में अपना गुस्से को कंट्रोल करें और खान पान को उचित रखें, क्योंकि बीपी की समस्या ऐसे में बढ़ सकती है। आपको आंखों की समस्या, दांतों की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको शुगर की समस्या है, तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। वैसे भी बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करे हैं, तो पेट को लेकर स्थिति थोड़ी सी आपकी विपरीत ही बनी हुई है, जहाँ पाचन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट या पेट को लेकर कोई ना कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कमजोरी भी आपको देखने को मिल सकती है, तो इम्यूनिटी को आप बनाकर चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शिक्षा और करियर की, तो पंचम भाव के स्वामी पहले लगन में, उसके बाद द्वितीय भाव में। शुरू में तो काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, लेकिन बाद में आपका कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे में बारीक से बारीक स्थिति भी आपके आंखों से ओझल हो सकती है, जिसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह सकती है। बाद में इसका पछतावा हो तो पहले से ही आप ध्यान रहे और ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में आपको बार बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा, खासकर विदेश के लिए अगर आप प्रयास करें तो थोड़ा प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बैलेंस मूड में करेंगे और एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। अब पहले से जो नौकरी पेशा हो गए उनके लिए कैसे रहेगा, यानी कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहने वाला है। तो दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, पहले लगन में गोचर कर रहे हैं और आप उसके बाद द्वितीय भाव में। बॉस को लेकर, अधिकारी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में रहेंगे और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप शुरुआत में काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। मध्य फरवरी के बाद इसमें कहीं ना कहीं कुछ खलल आपको देखने को मिल सकती है। राहु के साथ बुध मलिन भाव में रहेंगे, तो सूर्य भी मलिन भाव में रहेंगे और मंगल जो है अंगारक योग में रहेंगे। जब बुद्धि विपरीत चलती है तो ऐसे में निर्णय लेना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित होगा। तो ऐसे में स्थिति को जब तक आप अच्छे से परख ना ले, अपनी तरफ से कुछ विचार या धारणा ना बनाए तो बेहतर रहेगा। ओवर कमिटमेंट में ना फंसे, ना ही आप अंडर कॉन्फिडेंट में रहे। हालांकि सूर्य के साथ जो राहु होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा देखा जा सकता है और ईगो की समस्या ज़्यादा देखी जा सकती है। नई नौकरी के प्रयास में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं और पुरानी नौकरी में भी आप कुछ सहज भाव में रहते नजर आएंगे। किसी कलीग के साथ कुछ वाद विवाद देखा जा सकता है या कुछ कंट्रोवर्सी आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है, तो सावधान रहे अपनी इमेज को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो देखिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो है गोचर की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मूडी रह सकते हैं या कुछ आपको परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। यदि आप केमिकल के बिजनेस में हैं या आप कुछ लिक्विड बिजनेस में हैं या कॉस्मेटिक के बिजनेस में, तो एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी,
क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र, मंगल लगन भाव में बैठ के सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो एक अच्छी शुरुआत, एक स्टेटस मेंटेन होता हुआ नजर आएगा। अब मध्य फरवरी के बाद जैसे ही सारे ग्रह द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो शेयर मार्केट की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, जिसमें बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप योजना बना सकते हैं। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग के में या रियल एस्टेट के बिजनेस में एक अच्छी पहल आपकी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा शेयर मार्केट में के अलावा अगर हम बात करें विदेश से अगर आप कुछ डील या प्रयास करें तो आपको शॉर्टकट तरीका नुकसान दे सकता है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बैकफायर साबित हो सकता है। अगर आपको रिजल्ट जल्दी पाना है तो आप प्रयास करना छोड़ दें, क्योंकि जल्दी आप नहीं पाएंगे, उल्टा और विलंब आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी पहले लगन में गोचर करेंगे, उसके बाद द्वितीय भाव में। जब तक लगन में है तब शुक्र, मंगल और सूर्य बुध की एनर्जी से ग्रस्त रहेंगे और थोड़ा सा जल्दबाजी भी रहेंगे। राहु के साथ मेल मिलाप होने के बाद कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा इसका दबाव बनाते नजर आएंगे। परिवार भी आपके साथ कुछ आंख मिचोली का खेल खेलते नजर आएंगे, जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा आपको बनती नजर आएगी। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर भी आप अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा जी जान लगा सकते हैं। जो आपने डिसाइड कर दिया उससे आप पीछे हटना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा विवाह की चर्चा भी आप इसी मूड से करेंगे। जीवन साथी के साथ की हम बात करें तो काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्शन आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। परिवार के कारण कुछ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, इसलिए में आप एक दूसरे का सहयोग करके चलें और एक दूसरे का समझदारी से चलें। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत में अच्छा माहौल बनता नजर आ रहा है। उपाय आपको क्या करना है, देखिए बृहस्पति का भी उपाय करना है, छठे भाव में गोचर करना है। खासकर बृहस्पति की दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आपको बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करना है। तो लग्नेश के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को किसी असहाय व्यक्ति या गरीब व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद करनी है, भोजन से, पानी से, या आप ऋतु अनुसार आप उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप सप्तमी चंद्रमा की शांति के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें और हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। फिर तो ये जानकारी आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण रहेगी, हम आशा करते हैं। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।